Hi everyone, good evening. Now, welcome to Saurabh Sir की पाठशाला. Welcome to Arjuna Academy, a venture by ABCS. तो यार आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं that is going to be elements and compounds. Now it's a beautiful topic. Let's try to understand कि यार ये जो topic है ये इतना important क्यों है? क्योंकि यही आपको आगे जाके जो भी आपका बेस बनेगा ये उसका हिस्सा बनेगा, ये उस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली इज अ कंपाउंड, व्हाट एग्जैक्टली इज एन एलिमेंट एंड हाउ एग्जैक्टली आर दिस टू थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, तो लेट्स ट्राई. यार सबसे पहली जो चीज़ होती है व्हाट इज़ दैट, दैट्स एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. पहले हम लोग ये दो चीज़ को समझते हैं क्या, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या होता है. ओके, तो मान के चलो मेरे पास एक चीज़ है. लेट्स से आई हैव दिस थिंग. ओके, लेट्स से मेरे पास ये माइक है, ये स्पीकर है. ओके, ये पेन है जिसमें मैं बना रहा हूँ. अब सवाल ये आता है कि ये जो भी चीज़ें मेरे पास है ये किस चीज़ से बनी होगी. क्या ये प्योरली किसी एलिमेंट से बनी होगी या प्योरली किसी कंपाउंड से बनी होगी, मुझे नहीं पता ना. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एग्जैक्टली क्यों हो रहा है. ओके, तो मैं आपके पास कुछ एक ऑप्शंस बताता हूँ, आप उन चीज़ों को बताओ कि क्या वो एलिमेंट है, क्या वो कंपाउंड है, क्या वो मिक्सचर है. अच्छा, मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ आयरन. ओके, फिर आप अपने पापा के पास जाओगे और पापा के गले में आपको एक चेन मिलेगा, हाथ में एक अंगूठी मिलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली वो गोल्ड का होगा. पापा को पूछना, पापा ये 23 कैरेट गोल्ड जो है ये क्या है, इज़ इट अ मिक्सचर, इज़ इट अ कंपाउंड और इज़ इट एन एलिमेंट. तो हम लोग के आसपास बहुत सारे जो अलग अलग मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, इनको हम लोग एलिमेंट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं. कैसे और क्यों समझते हैं. लेट्स से मैंने आयरन को बोला, आयरन क्या है, एक मेटल है. अगर मैं आयरन को ब्रेक डाउन करता हूँ, ओके, तो अगर मैं आयरन को अगर ब्रेक डाउन करता हूँ, लेट्स से आयरन का इंटरनल स्ट्रक्चर है. अब जैसे अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगा मुझे यहाँ पे मिलेंगे छोटे छोटे आइटम्स. क्या देखने को मिलेंगे मुझे यहाँ पे, छोटे छोटे आइटम्स देखने को मिलेंगे. अब अगर मैं इन आइटम्स को स्टडी करूँ, अगर मैं इन आइटम्स को ऑब्जर्व करूँ, तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आएगी, एक ही चीज़ मेरे को समझ में आने का, समझ में या ऑब्जर्व में आएगी. वो क्या होगा कि इसके अंदर के जितने भी आइटम्स हैं उनका नेचर सबका सेम है, सबकी प्रॉपर्टीज़ सेम है. तो जितने भी आइटम्स हैं सबके सब क्या होंगे, सेम होंगे. ओके, कुछ भी फ़र्क नहीं रहेगा, कुछ भी वेरिएशन नहीं. तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यार ये जो एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स को हम लोग और ज़्यादा फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. दैट्स अ वेरी प्राइमरी थिंग कि जो एलिमेंट्स जो है हम उनको और ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, हम उनको और सेपरेट या और ज़्यादा क्लासीफाई नहीं कर सकते. डेफिनेटली जो भी एलिमेंट को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे भी, तो अभी हम लोग को उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो सेम ही मिलेंगे, उसके फर्दर और ब्रेक डाउन हो गए नहीं. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ के साथ ट्राई करता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिया एक दूसरी चीज़ ली. लेट्स से मैंने यहाँ पे लिया, मान के चलो मैंने ले लिया यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl या फॉर दैट मैटर HCl. अगर मैं HCl ले रहा हूँ या NaCl ले रहा हूँ तो फिर यार इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा. लेट्स से मैं NaCl का स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, तो यार यहाँ पे कैसा बनेगा इसका स्ट्रक्चर. यहाँ पे मुझे छोटे छोटे आइटम्स मिलेंगे, कुछ सोडियम के आइटम्स मिलेंगे, कुछ क्लोरीन के आइटम्स मिलेंगे और इन लोग के बीच में बॉन्डिंग होगी. फिर कुछ सोडियम के, कुछ क्लोरीन के, इन लोग के बीच में वापस क्या होगी, बॉन्डिंग होगी. तो अब यार अगर मैं इसको स्टडी करता हूँ, अगर मैं ये पर्टिकुलरली एलिमेंट को या ये पर्टिकुलर आइटम को अगर मैं स्टडी करता हूँ, ये वाले इसको, तो मुझे किसकी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी यहाँ पे, सोडियम. समझ में आ रही बात यहाँ पे. अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँ या फर्दर मैं उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूँ या किसी और रिएक्शन के थ्रू अगर मैं उसको पास ऑन करने की कोशिश भी करूँ यहाँ पे, तो भी यार मुझे ये अलग अलग चीज़ें मिल सकती है. मतलब आई कैन ब्रेक डाउन दिस थिंग NaCl जो है, इसको मैं फर्दर NaCl के अंदर में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ. ओके, HCl जो HCl को मैं दो कैटेगरीज के अंदर Cl एंड H, ये दो चीज़ों के अंदर में मैं फर्दर ब्रेक डाउन कर सकता हूँ क्योंकि ये कंपाउंड है. समझ में आ रही बात यहाँ पे. और ये जो Na जो है या Cl जो है, इन क्या मैं ये जो जैसे NaCl को मैंने ब्रेक डाउन किया, मैंने NaCl को स्प्लिट किया, अब मुझे यहाँ पे सोडियम मिला या मुझे क्लोरीन मिला, मैं इनको मतलब सोडियम क्लोराइड को अगर मैं स्प्लिट करूँ तो मुझे NaCl या सोडियम और क्लोरीन अलग अलग मिलेगा. बट जब मैं सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, जब मैं क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो क्या मैं क्लोरीन को या सोडियम को क्या मैं फिर से ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, नहीं. तो इसका मतलब मुझे एक चीज़ समझ में आती है क्या, कि NaCl जो है वो एक कंपाउंड है. ऑन द कॉन्ट्ररी क्लोरीन या सोडियम ये अपने आप में क्या एलिमेंट है, क्योंकि मैं क्लोरीन को या सोडियम को फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकता.
सेम थिंग अप्लाइज टू HCl। तो HCl के अंदर में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो हाइड्रोजन HCl कैन बी डिवाइडेड, कैन बी ब्रोकन, कैन बी टेकन फर्दर टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड उसमें मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन बना सकता हूँ, अलग अलग कर सकता हूँ। पर क्या हाइड्रोजन को मैं और फर्दर क्लासीफाई कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि वो एक एलिमेंट है। तो कंपाउंड्स को हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मिक्सचर्स को हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। आई होप दिस मेड सेंस टू यू। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एलिमेंट। तो एलिमेंट को अगर हम लोग डिस्क्राइब करने जाए, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ आइटम्स। जैसा मैंने तुम लोग को बोला, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखते हैं, लेट्स ट्राई। तो यहाँ पे अगर मैं इसको आयरन अगर बोल देते हैं यहाँ पे, तो आयरन के जितने भी आइटम्स होंगे यहाँ पे, ओके, सबका स्ट्रक्चर, शेप, साइज सेम होगा। सब Fe सबके ऊपर Fe लिखा होगा। अरे लिखा नहीं होता यार, उसको हम लोग ऐसा नाम दिए, स्ट्रक्चर दिया अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक चीज़ NaCl, इसको मैं फर्दर ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, NaCl, इसके अंदर मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। क्या मैं ये जो Na जो है, ये जो सोडियम जो है, क्या मैं इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकता हूँ क्या? कैन आई ब्रेक इट डाउन? नहीं, आई कैन नॉट ब्रेक इट डाउन फर्दर, है ना। उसका N अलग हो जाएगा, A अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आई कैन नॉट डू दैट थिंग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, ये भी एक चीज़ है। अच्छा, और बेसिक चीज़ है जो पीरियोडिक, अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखा है, तो यू विल हैव दिस थिंग। आपके पीरियोडिक टेबल पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलेंगे यहाँ। ओके, तो ऐसे जो आपका जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स जो है, या पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी मेंबर्स है, वही आपके क्या है, बेसिक एलिमेंट्स है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ओके, उसके अलावा जेनॉन हो गया, सो ऑन। तो ये सब चीज़ें क्या है, एलिमेंट्स है, और ये मिलके अगर कुछ बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स, तो भाई आयरन है, कॉपर भी है, नॉन मेटल्स, लाइक ये भी एक टाइप का एलिमेंट हो गई ना। और तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फिर नोबल गैसेस जैसे हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, आर्गॉन है, जिनॉन है। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं दिस आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ एलिमेंट्स। तो हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि एलिमेंट्स जो है बहुत बेसिक यूनिट होते हैं, और ये बेसिक यूनिट मिला के हम लोग कुछ नया बना सकते हैं। जो भी नया बनेगा वो कंपाउंड बन सकता है, मिक्सचर बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन थिंग्स, है ना, कि उसका रिएक्शन हुआ है नहीं हुआ है। ये बन के बना सकते हैं NaCl। अभी NaCl जो ये कंपाउंड रहेगा। आई होप इट्स मेकिंग सेंस। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर कंपाउंड्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब सोचने की कोशिश करो यहाँ पे, जो कंपाउंड्स जो ये कंपाउंड्स क्या है, लेट्स ट्राई। तो केमिकल कॉम्बिनेशन से ये जो एलिमेंट्स जो है, ये एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से, एलिमेंट्स जैसे मान के चलो, जैसे यहाँ पे कोई एक एग्जांपल लिखा ना, H2O। तो यार यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, मान के चलो यहाँ पे अपन ने इधर में लिया, अपन ने एक ऑक्सीजन ले लिया, और फिर अपन ने बाउंड्रीज पे, उसके पेरिफेरीज पे 2 हाइड्रोजन्स ले लिए। अब यार अगर अपन ये चीज़ ले रहे हैं तो क्या ये कंपाउंड बना? हाँ बिल्कुल बना। अब सोच के देखो, क्या हाइड्रोजन एक एलिमेंट था? बिल्कुल था। क्या ऑक्सीजन एक एलिमेंट था? बिल्कुल था। क्या वापस हाइड्रोजन एक एलिमेंट था? बिल्कुल था। तो यार ये बेसिक एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक नया चीज़ बनाएंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, है ना। ओके, अच्छा एक और चीज़ है कि यार कभी तुमने भेल खाई है? हाँ बिल्कुल खाई है सर। चिवड़ा खाया? हाँ खाया। तो यार थ्रू आउट इट्स, जैसे एक डब्बे के अंदर थ्रू आउट इट्स लेंथ ब्रेथ एंड ऑल, क्या तुमको सेम मिलेगा क्या? नहीं। लेकिन यार यहाँ पे जो है मतलब रेशो वेरी कर सकता है ना, जो मिक्सचर जो उसका रेशो जो है उसके अंदर वेरी कर सकता है, राइट, डेफिनेटली। कि लेट्स से किसी दिन मैंने मुरमुरा ज़्यादा डाल दिया, किसी दिन मैंने तेल ज़्यादा डाल दिया, सब्ज़ी ज़्यादा डाल दिया, तो वो रेशो तो वेरी कर सकता है क्योंकि वो मिक्सचर है। अब कंपाउंड के साथ, हमेशा कंपाउंड के साथ क्या होगा, जो रेशो जो है, जिस रेशो में कोई 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, वो हमेशा सेम रहेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं हाइड्रोजन H2O की बात करता हूँ, तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन का रेशियो जो रहेगा वो 2 रहेगा, ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1 रहेगा, 2:1 के रेशियो में हमेशा वो जुड़ेंगे। ओके, यही प्रोपोर्शन हो हर थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द अर्थ, यही फॉलो करेंगे। जैसे CO2, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन का एक आइटम है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के आइटम्स आ रहे हैं यहाँ पर। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि फिक्स प्रोपोर्शन में आ रहा है। तो अगर वहाँ पे रैंडम अगर जुड़ा हो रहा है, कैसा हो रहा है, रैंडमली जुड़ रहे हैं यहाँ पे, तो अपन उसको बोलेंगे कि भाई ये मिक्सचर है, कुछ भी रेशियो कहीं पे भी आ रहा है नॉल। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मिक्सचर। लेकिन अगर एक फिक्स रेशियो में जुड़ रहा है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में वो कंबाइन हो रहा है, फिक्स रेशियो में अगर वो यूनाइट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कंपाउंड्स। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स गो फर्दर।
कुछ एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर मिलते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में मिलते हैं, H2O अगर ऐसा बनता है तो फिर यहाँ पे बनेगा क्या, वाटर। CO2 अगर बनता है यानी एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन बनते हैं तो यहाँ पे बनेगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। अगर ये जो चीज़ है ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। मिक्सचर्स क्या होते हैं भाई, ओके। इसके अलावा मैं मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स का डेफिनेशन भी तुमको बताऊंगा, है ना, अंतर क्या होता है, समझ कैसे सकते हो, दिखते हैं। तो बेसिकली मिक्सचर का डेफिनेशन क्या आ जाएगा, फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को अगर हम लोग ऐसे मिक्स करके रख दे सकते तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। हाँ, कुछ प्रोसेसेस के थ्रू उनको अलग कर सकते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं यहाँ पे, कंपोनेंट्स कीप देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। ओके, एग्जाम्पल की मदद समझते हैं। तो सोच के देखो यहाँ पे, लेट्स से एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाला एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने भेल ली, भेल के अंदर मेरे कुछ वेजिटेबल्स थे, जैसे टमाटो थे, फिर मैंने थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा मुरमुरा डाला, कुछ और चीज़ें डाली, 1-2 चटनी वगैरह डाली। मेरे को एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मैं टमाटर खाऊंगा यहाँ पे ये भेल में से, क्या टमाटर का सेम टेस्ट आएगा जैसा टमाटर का एक्चुअली में टेस्ट होता है? बिल्कुल। क्या अगर मैंने उसके अंदर मुरमुरा डाला, क्या मुरमुरे का टेक्सचर सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, सिमिलर रहेगी? हाँ, डेफिनेटली रहेगी। तो मुरमुरा उसका नेचर सेम रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। मतलब यार, मिक्सचर के अंदर में जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंपाउंड्स है, जो भी एलिमेंट्स अगर ऐड हो रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ नहीं करते, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम रहती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं। आगे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो अच्छा सोच के देखो यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे जो भेल जो बनाया था मैंने, उसके अंदर मैं जो भी चीज़ें, जो भी पापड़ी है, मुरमुरा है, टमाटर, क्या मैं इनको सेपरेट कर सकता हूँ क्या, अलग अलग, चाहे हाथ से करने में पड़े, कर सकता हूँ ना, डेफिनेटली। तो एक मिक्सचर उसको बोलेंगे ना जहाँ पे हम लोग चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं मैकेनिकल मेथड से। अब मैकेनिकल मेथड अलग अलग तरीके से होती है, कभी सेंट्रीफ्यूगल से कर लिया ना, ओके। लेट्स से मैंने क्या कर लिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, मिक्सचर। एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक मिक्सचर लिया जिसके अंदर लेट्स से मैंने वाटर ले लिया और उसके अंदर मैंने कुछ शुगर के क्रिस्टल्स डाल दिया ना, अभी तो प्रॉपर्ली डिजॉल्व हो चुका है ना। क्या मैं उनको मैकेनिकल मेथड से सेपरेट कर सकता हूँ क्या? एंड डेफिनेटली कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एक थ्रेड अगर डाल दूँ यहाँ पे, ओके, और थ्रेड को अगर मैं पानी में डुबा के रखूँ, धीरे धीरे वो सेपरेट होने लगे, क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, ओके। तो ये एक तरीका हो सकता है। कुछ और चीज़ें मिक्सचर डेफिनेटली अगर हम उनको प्रॉपर्ली अगर सेपरेट कर सकते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे, ओके। और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर सेम ही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट अगर वो साथ में, तभी अगर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है जैसे पहले थी, तो हम लोग उनको क्या बोलेंगे, मिक्सचर्स बोलेंगे। दैट्स इट, ओके। और जस्ट फिजिकल कॉम्बिनेशन, मतलब 2 चीज़ें साथ में एक साथ कनेक्टेड है, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये जो चीज़ें हैं, जैसे टाइप ऑफ मिक्सचर, अब जैसे होमोजेनस मिक्सचर्स जैसे होते हैं, मतलब थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ उनका होमोजेनिटी क्या है, सेम है, सेम टाइप का स्ट्रक्चर है। तो जैसे वाटर हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया। सॉल्ट वाटर मतलब कैसा, पानी के अंदर हम लोग नमक ऐड कर दी। हाँ, बेसिकली हम लोग चाहे तो उनको अलग कर सकते, सेपरेट कर सकते हैं। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होएगा, अगर आप उसको देख के ऐसे छन्नी वन्नी से फिल्टर नहीं कर पा रहे हो, ओके, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब उनको बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर। और अगर आप कर पा रहे हो उसको सेपरेट ऐसे कर पा रहे हो, उनको बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कुछ और मेथड्स भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे देखो यार यहाँ पे लिखा हुआ है आयरन फिलिंग्स, सैलेड, सैंड, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल ऑफ वॉट, मिक्सचर्स है ना। उसके आगे अलावा जो है हम लोग कुछ और चीज़ देखें, सॉल्यूशंस जो है उनको भी ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे। बट हम लोग यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, विल कंटिन्यू, विल सी ईच अदर इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। तो यार यहाँ पे जैसे मिक्सचर की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कैसे कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से अगर हम उनको सेपरेट करने की कोशिश करें तो कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूग करके एक मेथड होती है, अगर हम लोग उसको यूज़ करना चाहे उसको कर सकते हैं। और भी कुछ और मेथड्स होती है डेफिनेटली। अब यार यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको समझो कि एक मिक्सचर एंड कंपाउंड के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ओके। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मिक्सचर एंड कंपाउंड के बीच का अंतर क्या है। तो एक साइड में बना लेता हूँ मिक्सचर एंड एक साइड बना लेता हूँ मैं कंपाउंड्स। तो मिक्सचर जो है उसके अंदर में मिक्सचर के अंदर में जो भी चीज़ें हैं वो अपना नेचर जो है, कोर नेचर, जो भी उसके मतलब इंग्रेडिएंट्स जो है, दे विल ऑलवेज कैरी इट्स ओन नेचर। उनका केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगा मिक्सचर में, नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज।
लेकिन यहाँ पे कंपाउंड्स के अंदर में इट मे चेंज। जैसे कि सोडियम जो है उसका नेचर ऐसा होता है कि यार वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद एयर के कांटेक्ट में आने के बाद बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पर। Cl जो है ये भी थोड़ा अजीब सा एलिमेंट है ना, लेकिन जब दोनों साथ में होते हैं NaCl बनाते हैं और तो अब इनका रिएक्शन ऐसा नहीं होता, टोटली न्यूट्रल है। तो ये क्या बेटा, कंपाउंड है। समझ में आ रही बात यहाँ पे? तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, दे स्टिल रिटेन देयर ओन केमिकल प्रॉपर्टीज। कंपाउंड्स के अंदर में दे शो टोटली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल फ्रॉम देयर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये एक चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग कोई मैकेनिकल मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। और कंपाउंड के अंदर में यार हम लोग उनका चीज़ें जो उनको सेपरेट नहीं कर सकते, सो वी कैन नॉट सेपरेट वाया मैकेनिकल मेथड। ओके, अच्छा एक और चीज़ है, मिक्सचर विल ऑलवेज हैव अ डिफरेंट रेशियो, मिक्सचर कैन हैव वेरिएशन इन रेशियोज एंड ऑल, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड विल ऑलवेज हैव फिक्स रेशियो, मतलब जो भी एलिमेंट कंबाइन हो रहा है वो एक फिक्स रेशियो में, फिक्स प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होंगे, दैट्स इट। ओके, तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस। अच्छा एक और चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सी है, क्या कि यार आप जो है यू विल रिक्वायर हीट, मतलब अगर आप एक मिक्सचर बनाएंगे ना, आपको हीट की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मतलब मे भी हो सकता है एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट एब्जॉर्ब करना है, हीट डिलीवर करना, शायद आपको उसकी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन यार ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कंपाउंड्स बनाते टाइम पे आपको हीट का डेफिनेटली रिक्वायरमेंट हो, तो हीट आपको एब्जॉर्ब करना पड़े, तो प्रोवाइड करनी पड़े। तो इसी चीज़ के चलते हम लोग ये कंपाउंड्स और ये जो मिक्सचर है उनको सेपरेट कर पाते, सेग्रीगेट अलग अलग कर पाते हैं, मतलब बेसिकली क्लासिफिकेशन का तरीका है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।